हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरा चैनल एबीसी टुडे पे। तो चलिए एक बार फिर आप सबके सामने मैं उपस्थित हूँ कुछ प्रश्न लेकर के जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मैं पहला प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर। तो चलिए बाबर से कुछ पॉइंट बतलाते हैं आपको। तो बाबर तो जैसे कि बता दूं कि मुगल वंश का जो संस्थापक था आपको यही बाबर था। ठीक है। तो इसे एक और है कि इन्होंने अपना एक बाबर के मुगल वंश के स्थापना के साथ ही इन्होंने क्या किया था कि पद पातशाही की स्थापना भी किया था। और इसके वजह से जिसके तहत शासक का बादशाह भी कहा जाने लगा था। जैसे कि ये बात है आपको पद हो गया ये पदशाही था, ये पदशाही था जो इन्होंने ये किया था। ठीक है। तो बाबर की और शासन काल आपको बतला देते कि बाबर का शासन काल आपको 1556 से लेके सॉरी 1556 नहीं बल्कि 1526 से लेकर यहाँ 30 तक था। ठीक है, 1530 तक था। ठीक है। तो बाबर की जन्म अगर है तो बाबर की जन्म आपको हो जाएगा 1483। 1483 था बाबर का जन्म। ठीक है। इसका अगर पिता कहते हैं तो उमर शेख मिर्जा। ठीक है। तो अगर इसके गद्दी की बात कहा जाए कि बाबर की फरगना की गद्दी पर बैठा था आपको ये 8 जून 1494 को। ठीक है, देख रहे हैं ना, 1400 कितना था, 94 था। 1494 को इन्होंने गद्दी पर बैठा था। ठीक है। तो इसका जन्म है 1483। 1483 अधे कितना कम उम्र में ये गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बतलाते हैं आपको इसी से जुड़ा हुआ बात कि जो उपाधि इन्होंने बादशाह की उपाधि जो धारण किया था कब, 1507 को। ठीक है। एक और इससे पॉइंट हो गया 1507 को। और इसे एक और बतलाते हैं कि बाबर जो था भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? 5 बार किया था। इसका कितने पुत्र था? इसका आपको टोटल 4 पुत्र था। 4 गो पुत्र था। 5 बार आक्रमण और 4 गो पुत्र। तो चारों का पुत्र आपको बता दूं कि नोट कर लीजिएगा। एक इसका 4 गो पुत्र था आपको हुमायूं, कामरान और आपको अस्करी और हिंदाल। इसका 4 गो पुत्र फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल था। ठीक है। इसे और बता दूं कि कुछ बाबर का आपको जो मुख्य था, प्रमुख जो युद्ध था वो बता दूं, सुन लीजिएगा ध्यान से। पानीपत का था युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध था जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 1526 को। और किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुआ था। दूसरा हुआ था खानवा का युद्ध 1527 को। तो ये राणा सांगा और बाबर के बीच में, इसमें भी बाबर की जीत हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 को, मेदिनी और बाबर के बीच में, तो इसमें भी बाबर का ही जीत हुआ था। एक और हुआ था घाघरा का युद्ध जो कि 6 मई 1529 को हुआ था। तो अफगानों या बाबर के बीच में हो, जिसमें बाबर की जीत हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो इससे और एक पॉइंट आ रहा है यार कि उदारता के लिए इन्होंने बाबर की अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है। इससे और है कि जो बता दो कि बाबर की जो मातृभाषा जो था वो क्या था कि तुर्की था। एक कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसके तुर्की मातृभाषा था। तो इसे और बता दूं कि इसका जो बाबर की जो अपनी आत्मकथा जो था वो बाबरनामा था। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है बाबरनामा, याद कर लीजिएगा। उसका जो आत्मकथा था वो क्या था? बाबर नामा था। ठीक है। तो इन्होंने जो अनुवाद किसने किया, जिसकी अनुवाद बाद में ये किया गया था कि फारसी भाषा में किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है। तो बाबर से संबंधित इतना पॉइंट आपको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपको।
देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखते हैं। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। ठीक है, तो जब शाहजहां की जब बात है तो इसे भी कुछ आपको हम बताना चाहेंगे, सुन लीजिएगा ध्यान से, कि जो ये लैंग्वेज अगर का पूछा जाए तो फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे द्वारा सिकोह ने शीर्ष ए अकबर शीर्ष के तहत किया, जिसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको ये क्या कह रहा है, आपको तीसरा नंबर, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जहांगीर। इसका आंसर हो जाएगा आपको जहांगीर के शासन काल में। ठीक है, जहांगीर आपको है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको अशोक का समकालीन तुरमय में कहाँ का राजा से, जो मतलब ये व्यक्ति जो था तुरमय में कहाँ का राजा था, तुरमय कहाँ का राजा था? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर, तुरमय कहाँ का? तो ये कहाँ का था? तो मिस्र का था। ठीक है, यहाँ है इसको आंसर मिस्र होगा। मिस्र का था। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं आपको, नेक्स्ट है आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पे लिखा हुआ मिस्र। चलिए नेक्स्ट है आपको, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शक विजेता आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को, देखिए द्वितीय है, चलिए ऐसा भी लिख सकते हैं आप, चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे भी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के आपको आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको क्या है, प्रश्न नंबर 6, उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस की बात है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 जीव। ठीक है, आपको 2 जीव यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य का रक्तचाप समान कितना होता है? तो आपको आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे उत्तर आपको थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आपको आंसर हो जाएगा आपको बी 120, ये होगा आपको आंसर 120 80। ठीक है, और यहाँ पर एक गलती हो गया है, यहाँ पर 0 होना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यकृत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1966। तो 1966 से एक पॉइंट बता दूं आपको कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की जो स्थापना हुआ था वो सोवियत संघ के सहयोग से, किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था, और इसे कब हुआ था? तो 1966 में। ठीक है, यहाँ पे है आपको 1966। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपको कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो ये नेक्स्ट है आपको, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इंपॉर्टेंट ही है, तो ये आपको है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।